एडिलेड का मुकाबला रोहित और कोहली दोनों के लिए अब एक तरीके से कहा जाए तो डू और डाई मैच होने वाला है। क्यों, आपको सबसे पहले ये बताते हैं। देखिए मैंने स्टैट्स निकाले थे, रोहित शर्मा विराट कोहली इन दोनों के स्टैट्स निकाले थे एडिलेड में, बहुत ही शानदार स्टैट्स थे। एक बार आपको पहले स्टैट्स से आपको रूबरू करवाता, रोहित शर्मा के नहीं विराट कोहली के बहुत शानदार स्टैट्स है एडिलेड में, क्योंकि उन्होंने खुद कई बार कहा भी है इस चीज को कि मुझे एडिलेड में खेलना पसंद है, वहां पे बैटिंग करनी मुझे पसंद है। एक बार ओडीआई में उनका आंकड़ा सुनिए, उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 244 रन बनाए हैं, 61 की एवरेज है, इसी में उन्होंने 2 सेंचुरीज भी मारी हुई है, और उनका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 107 का है ना। और वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ रोहित शर्मा की, तो एडिलेड में इन्होंने भी 6 मैचेस खेले हुए हैं, आपका रन इन्होंने 131 बनाया है, एवरेज जो इनकी है वो 21 की है, और 100 तो नहीं मारा हुआ है, 50 भी नहीं मारा हुआ है, और जो हाईएस्ट स्कोर है इनका वो 43 का है। हाँ, बस क्यों रहे हो, बता रहे हो कि बेइज्जती करा रहे हो। नहीं बेइज्जती नहीं, पर ये रोहित शर्मा सेंचुरी भी नहीं मारी, 50 भी नहीं मारी, भाई बताओ ही मत इस तरीके से, क्या बताएं थे, गौतम गंभीर का तरीका है। गौतम गंभीर का तरीका नहीं है, मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप जो था हमारा, तुम ये कर रहे हो कि तुम पे पैसे भी नहीं, तुम पे अच्छे कपड़े भी नहीं, लेकिन मतलब ठीक है तुम्हारा अच्छा रहा है अभी तक, ये गलत अच्छा तरीका है। नहीं आप तरीका रोहित के खिलाफ हेट दिख रही है, रोहित के खिलाफ हेट दिख रही है मुझे। ये अच्छा, ये रोहित के खिलाफ हेट होगी, तुम विराट फैन क्लब चला, विराट फैन क्लब चला रहा हूँ, मतलब अब मैं आंकड़े रख रहा हूँ तो मैं विराट फैन क्लब चला रहा हूँ। आंकड़े रखने का एक तरीका होता है ना भाई, तुम कह रहे हो अच्छा बहुत अच्छा रहा, अच्छा सेंचुरी भी नहीं है, अच्छा 50 भी नहीं है, तो बनाया क्या भाई, अच्छा वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, तब तक आप विराट कोहली को बीच में ले आए। देखिए रोहित शर्मा के लिए ये जो ग्राउंड है ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ज्यादा आइकॉनिक है, आपको याद होगा 2022 टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हम इसी ग्राउंड पे हारे थे, और इसके बाद रोहित शर्मा का यहाँ से इंटेंट बदला था। एडिलेड से जो सीन सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है मैच डे पे भी आपकी बारिश रहे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि इंडोर क्रिकेट के लिए एक स्टेडियम तैयार किया जाएगा, वहां पे प्रैक्टिसें होंगी, तमाम चीजें होंगी, पर ऐसे में आज क्योंकि ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं थी, प्लेयर्स कल आए एडिलेड में और आज उतरे थे खेलने के लिए, आपके तमाम जितने बड़े प्लेयर्स हैं, है ना। इसमें से विराट कोहली की बात करते हैं, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा का एज साथ नहीं देगा, रोहित शर्मा 40 के हो जाएंगे, विराट के पास वो बहुत फिटनेस है। प्रैक्टिस सेशन में भी रिपोर्टेडली ये बातें चल रही हैं कि बहुत रस्ते दिख रहे हैं दोनों ही, एक नहीं। विराट कोहली भी इतनी बार डिसमिस हो जा रहे हैं, अपनी वो चौथी पांचवी स्टंप वाली गेंद पे वो काम भी कर रहे हैं, पर उसका कुछ बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम तो आपको दिख नहीं रहा है। वो चीज तो आपको समझ आ गया पिछले मैच से, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब क्या ये दोनों एक साथ आपको आगे तक सर्व कर सकते हैं, इसको लेकर लोग बात कर रहे हैं कि मतलब वो होता नहीं है कि एक हवा बनाने के लिए कि आउट हुए और उधर चले गए प्रैक्टिस करने के लिए, इतने ज्यादा डेडिकेटेड है। पिछले साल भी आपको याद होगा विराट कोहली आउट हुए थे, पास वाले में ग्राउंड पे जाके खड़े होकर वो प्रैक्टिस करने लगे थे, और उसकी फोटोज वायरल हो रही है। यहाँ पे न्यूजीलैंड सीरीज हम हार रहे थे, है ना, तो ये बातें चल रही थी। ऐसे में एडिलेड में भी हो सकता है कि पर्थ वाली कंडीशंस हो, और शुभमन गिल टॉस में तो मतलब हाथ ही जुड़वा लीजिए, उनसे जीतने की उम्मीद नहीं है। पर्थ भी मुझे लगता है कि हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम टॉस हार गए थे। अगर फर्स्ट बैटिंग वहीं ऑस्ट्रेलिया कर लेती तो वो सारे जो भी उलझने आ रही थी, लगातार बारिश का आना जाना, बैटर्स का कंसंट्रेशन लैप्स होना, नई बॉल को फेस करना, वो भी मॉइस्चर्ड पिच पे, हो सकता है कि वहां पे ऑस्ट्रेलियंस परेशान हो जाते। इतना नहीं होते, थोड़ा बहुत तो होते। फिर हंसने लगे आप, तो थोड़ा बहुत तो होते। ऐसे में एडिलेड में भी यही कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कोहली का आप रिवैम्प वर्जन देखने वाले, 2023 चैंपियंस ट्रॉफी वाले कोहली आपको दिखने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कि एडिलेड में क्या ये दोनों कुछ कमाल कर सकते हैं? उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, उम्मीद नहीं छोड़ सकते, लेकिन देखते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पिच वैसी ही आपको मतलब पर्थ की कंडीशंस थोड़ी और ज्यादा ट्रिकी रहती है, बाउंसी पिचेस रहते हैं, पर पर्थ में तो 100 बना के आ रहे थे, बीजीटी में तो 100 मारा ही था ना, यहाँ बस पर वही डक एक पे ही आउट हुए। हाँ वही एक ही मारा था, उसके बाद से लगातार स्कॉट बोलैंड का शिकार बनते गए थे। अब देख लीजिए पर्थ में आए 0 पे आउट हुए, एडिलेड जा रहे हैं अब। एडिलेड में मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली कहीं ना कहीं बहुत बेटर दिखने वाले हैं, फेवरेट ग्राउंड है, बहुत सारी पॉजिटिविटीज हैं, जो मसल मेमोरी की बैटिंग हम बात करते हुए करते हैं। या इन लुक्स, इन लुक्स तो वो अच्छे दिखते ही हैं, बैटिंग करते हुए भी अच्छे दिखने वाले हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि विराट कोहली भी उस जोन में चले जाए कि भाई तुम डाल लो मुझे ऑफ स्टंप पे, अगर मैं छेड़ दूं तो मैं विराट कोहली नहीं। ये नहीं होगा, वो करेंगे, वो दैट बिग ड्राइव के लिए जाएंगे, उनका विकेट जाएगा। फिर प्रेडिक्शन दे रहे हो आप एक तरीके से? मैं दिख रहा है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, उसमें नहीं वो डिटर्मिनेशन एकदम गायब है, फूकी आदमी बन गया है। यार ये नया विराट कोहली समझ से बाहर है।
पूकी पूकी, आप लगातार पूकी पूकी आप बोले जा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आप विराट कोहली को तंज कसने की कोशिश कर रहे हो, इसमें मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि आप सवाल उठा रहे हो, विराट कोहली की एवरेज 61 की है एडिलेड में, 100 मारा हुआ है और 4 मैचेस में 2 बार 100 मारा हुआ है उन्होंने, 244 रन है ना। ठीक, एडिलेड में ये तो पिछली बात हो गई ना। हाँ, मेरे पास भी अमेरिका का वीजा था 2025 तक। अब मैं जा सकता हूँ उस वीजा पे अमेरिका? नहीं आ सकता, क्योंकि वो जनवरी में एक्सपायर हो गया। वीजा आपको वो जनवरी में एक्सपायर होगा, उसको रिन्यू कराने के लिए Renew मुझे फिर से उतनी कोशिश करनी हाँ, होगी। करनी होगी। एम्बेसी जाऊं, पैसे दूं, लाइन लगाऊं, फिर से अंग्रेजी में बात करूं उनसे। हाँ, विराट कोहली ये नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं तो कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? इंग्लैंड में कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आए कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं? रन दिख रहे हैं। अरे रन नहीं दिख रहे, इसका मतलब फिर अगर मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ? ये अब आए ना लाइन पे, महीना जब खत्म होगा तो क्या गिना जाएगा? तुम्हारी मेहनत की नंबर बिना नंबर जाएगा, फिर बट मैंने मेहनत भी तो नहीं, लगाई है ना तुम उसके अपने पीछे। मेहनत घर पे करो, घर बैठो, कोई और आके नंबर लाके देगा, वो खेलेगा। मैं ऐसे नहीं चलता भाई, कहने से नहीं चलता। आपको परफॉर्म, स्पेशली स्पोर्ट्स में आपको परफॉर्म करना होगा। मतलब इतने बड़े लेजेंड को आप इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हो कि भाई वो फ्रीली अब खेल भी नहीं सकता है, उसके सर पे वो तलवार लटका दो कि भाई वो फिर फ्री रह रहा है। गौतम गंभीर हाथ पीठ पे बांध देता है जब बैटिंग करने आता है विराट कोहली। नहीं, पर बता तो दिया गया है ना कि भाई मत करो परफॉर्म, देखो अगले मैच में तुम्हें गायब सही करते हैं बात कि है, नहीं। ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। परफॉर्म आप करो, आप खेलो। ये बुआ घर थोड़ी ना है कि जब मन करेगा चले जाओगे। यहाँ पे इंडिया टीम है भाई, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। रन करने होंगे आपको, विकेट लेने होंगे आपको। यहाँ शमी और सरफराज जैसे लोग परफॉर्म करके जगह नहीं पा रहे हैं, तो आपको हम क्यों ढोए? आपका रहा बहुत बढ़िया पास था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सारे मैच जिताए, इतना सब कुछ किया। अब आप जाइए सर, नए लोगों को आने दीजिए, कब तक बैठे रहेंगे? क्या एडिलेड में रन नहीं आए तो सिडनी से टाटा बाय बाय निश्चित है? क्यों? क्योंकि 23 तारीख को आप मैच खेलने वाले हो एडिलेड में, 24 को आप ट्रैवल करोगे और 25 को आपको खेलना है, वापस उतरना है सिडनी के ग्राउंड पे खेलने के लिए। मैच प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा सर आपको। तो ठीक है ना, इन लोगों के प्लेन में इंटरनेट होता है, स्टोरी लगा देंगे वहीं पे। जर्सी नंबर फलाना, साइनिंग ऑफ। भाई देखो, रूदलेस होना पड़ेगा आपको, नहीं हो पाएगा। माइकल क्लार्क जब रिटायर हुआ तो लोग पूछ रहे थे क्यों रिटायर हुआ। बड़े बड़े प्लेयर रिटायर तभी होना चाहिए जब लोग पूछे क्यों हो रहा है भाई, ये नहीं कि क्यों नहीं हो रहा। अश्विन को तो और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अश्विन को और पहले बांग्लादेश जिता के आ रहे थे वो आपको। बांग्लादेश यार, कंपटीशन तुम्हारा बांग्लादेश, नमीबिया, नहीं कंबोडिया से, तो क्या? अरे कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ भी तो आप प्रेशर में आ गए थे ना फर्स्ट टेस्ट मैच में। देखो, उनको इसलिए जाना चाहिए था क्योंकि वो जाएंगे तभी वॉशिंगटन सुंदर रेगुलर खेल पाएंगे। आप देखो, अश्विन के बाद ऑफ ही कौन है आपके पास? वॉशिंगटन सुंदर। वो खेलने को नहीं पा रहे थे। हाँ। तो जब एकाएक चले जाएगा, वाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए आप जाओ, उनको खेलने दो, आप आगे बढ़े। टीम बैटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है यार, ठीक है नहीं परफॉर्म हो पा रहा, चले जाओ यार। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा भाई। ठीक है, इंडिया के लिए खेल रहे हो, बीसीसीआई के लिए खेल रहे हो, आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं आप परफॉर्म कर रहे हो। विराट कोहली आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, कह रहे हैं नो, विराट रिटायर नहीं होंगे। तो मैं तो कहीं नहीं रहा कि विराट कोहली मुझसे एग्री करे। मत करो भाई, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना है। पर आप विराट कोहली को नहीं देखना चाहते हो, यही कह रहे हो ना आप? मतलब मैं किसी भी एनपीए को इंडियन टीम में नहीं देखना चाहता हूँ। एनपीए समझते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टीम अगर इस अपने गोल्डन पीरियड में कुछ नहीं जीत पाती है, स्पेशली ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है, तो कोई सेंस नहीं है इस गोल्डन जनरेशन का। एक बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन आई थी पिछले 12 साल से फुटबॉल में, केविन डी ब्रुयना, लुकाकू, थिबो कोर्टवा, इतने सारे लोग आए, कुछ नहीं जीत पाए। ईडन आजाद भी खेल रहे थे, कुछ नहीं जीत पाए। उसको कौन याद रखेगा? विनर्स को लोग याद रखते हैं। भाई आप जीतो, कुछ जीतो। आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बहुत तारीफ हुई आपकी। उस टाइम गंभीर को कितना सुनाएगा कि तू इनको बाहर करना चाहता था, तो इनको आ गए ना आप, फिर खत्म। आपने नहीं तो सवाल तो यही पूछ रहे थे लोग ना कि भाई अगर आज से 6 महीने पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे और उसके बाद ये बता दिया जाता गंभीर की तरफ से या गरकर की तरफ से कि ये इनके लिए एक तरीके से एज अ कैप्टन रोहित के लिए और एज अ प्लेयर इन लोगों के लिए हो सकता है कि आखिरी या इसके बाद एक और सीरीज इन्हें दिया जाए, अब नहीं मिलेगा मौका इन्हें और, तो क्या उस टाइम भी इतनी आसानी से सब कुछ ये कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं? मतलब जो प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपना ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, क्या इतनी आसानी से हो पाता? लोग धरना दे देते इनके।
क्या घर के बदलता सामने। उस धरने से? बदलता कुछ नहीं ना। आपके पास करने कोई काम नहीं, आप जाओ बीसीसीआई ऑफिस के बाहर धरना दे दो, क्या बदलेगा? बदलेगा कुछ नहीं, बट धरना बदल के आप अपना विधायक नहीं बदल सकते यार। आपको लग रहा है कि बीसीसीआई की जो प्राइवेट टीम है उसको बदल लोगे आप? क्या सेंस बनता है? वो दिन चले गए काले पोतने में प्रदर्शन करने वाले। आप ना किसी के पास इतना टाइम है ना इतना बोर्ड सुनेगा। बोर्ड स्वयं प्रभु है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, उनकी अपनी टीम। आपको नहीं देखना, आप मत देखो, सिंपल सी बात। आपको नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, हम वही खिलाएंगे जो टीम हमारी मन करेगी, बात खत्म। उनकी अपनी टीम है। इंडियन फुटबॉल जो कि सीधे सीधे सरकार के अंडर, आप उसमें एक चेंज नहीं करा सकते, फिर ये तो प्राइवेट टीम है जी। कुछ नहीं होना, अगर जाना जाओ, नहीं परफॉर्म करे चले ही जाओ यार, क्योंकि आप अपनी लेगेसी खराब कर रहे हो। लेगेसी खराब कर रहे हो। हाँ, ये आपका सबसे इतना important अच्छा एवरेज, इतना अच्छा स्टैंडर्ड सब आप खराब कर रहे हो ना। देखिए 50 से गिर के एवरेज हाँ, टेस्ट में कहाँ आ गया, ना 46 पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया में 50 से कम हो गया भाई ये पिछले इनिंग के बाद, माननीय कोहली जी का। तो आप अब खुद पे डेंट मार रहे हो, तो आपको ससम्मान खुद ही चले जाना चाहिए भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। रहो लंदन में, मजे करो, इतना इन्वेस्टमेंट है ही अपना, कोई दिक्कत है नहीं, काम करने की जरूरत है नहीं। सनी सर की तरह बुढ़ापे तक काम करना नहीं पड़ेगा, वेल पेड है क्रिकेटर्स आज के। चिल करो अपना, मजे करो। जरूरी थोड़ी ना कोई घर में घुस के खींच के थोड़ी ला रहा है, नहीं नहीं भाई तुमको खेलना ही पड़ेगा। तो खेलो, तो परफॉर्म करो, नहीं तुम नहीं कर पा रहे घर जाओ जी। तो एडिलेड के बाद सिडनी, अगर नहीं परफॉर्मेंस आती है एडिलेड में, तो क्या आपको लगता है कि सिडनी से टाटा बाय बाय हो जाएगा? तो मुझे लगता है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी मोमेंटो तैयार करने के लिए, फेयरवेल करने के लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो मुझे यकीन है कि स्टोरी आएगी।